हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ क्लास 12 के चैप्टर 4 के सभी फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल मैंने आपको एक्सप्लेन किए उसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने प्रिपेयर कर एक छोटा सा नोट्स प्रिपेयर कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया है। आप जाइए वहां से इसे डाउनलोड कीजिएगा, देन उन न्यूमेरिकल को इन न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा। और सबसे पहले आप उस वीडियोस के उस चैप्टर के पहले फॉर्मूले लर्न कर लें, देन आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाली अपकमिंग वीडियोस भी आपको अच्छे से मिल सके और सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके हमारी यही सीरीज जल्दी जल्दी फॉलो भी हो रही है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर आएंगे, चैप्टर 5 के फॉर्मूले, देन उसके न्यूमेरिकल। आई होप कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। थैंक्स। हाँ तो गाइस, देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर 4 से सबसे पहला न्यूमेरिकल कौन सा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस चैप्टर का मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन चूज किया है। इसकी बेस का एक और क्वेश्चन मैंने चूज किया है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है जो कि नोट्स में है। वहां से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड करो, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की बहुत ज्यादा कोशिश करो। अगर आपसे फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका भी आपको सॉल्यूशन करके देंगे। तो देखते हैं कि इस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन कुछ गिवन है, मैं उसे नोट भी कर लेता हूं। तो फर्स्ट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए सर्कुलर सेगमेंट। एज वी कैन सी द डायग्राम इज आल्सो हियर कि सर्कुलर सेगमेंट है जिसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इट मींस ये सेगमेंट है, सर्कुलर सेगमेंट, ये सर्कल है कंप्लीट, इमेजिनरी हम इमेजिन कर सकते हैं। इसकी रेडियस कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। मैं गिवन लिख लेता हूं एक बार, आर इक्वल में 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी नीड पड़ेगी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की, देन हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.1 मीटर। उससे आगे रीड करते हैं, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी ये सबटेंडेड एंगल कितने डिग्री का है, थीटा इक्वल में 60 डिग्री। ठीक है, एट द सेंटर। ओके, नेक्स्ट वन, ए करंट ऑफ 9 एम्पियर। इट मींस करंट इज आल्सो गिवन, 9 एम्पियर का करंट है। करंट की डायरेक्शन भी हमें गिवन ऑलरेडी। 9 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर। यानी कि हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बाय बायोट-सैवर्ट लॉ, एज वी नो, बी इक्वल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। इट मींस डीएल लेंथ होनी चाहिए थी मेरे पास। तो हम कैसे कर सकते हैं, आर्क का फॉर्मूला याद है, क्योंकि हमारे पास आर्क है। वहां पर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल इक्वल में आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल मेरे पास कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को पाई की फॉर्म में लिख लेंगे, पाई अपॉन 3 एलसीएम आर डिवाइड वाला, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई। तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या है, पाई आर अपॉन 3। नाउ बाय बायोट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास कुछ गिवन है, बिल्कुल गिवन है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको पता है ना, 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आई क्या गिवन है, आई है हमारे पास 9। ओके, देन डीएल हमारे पास एल है लेंथ, पाई बाय 3, पाई अपॉन 3 आर सेम, अपॉन में क्या है हमारे पास आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का भी हम आर स्क्वायर लिख लेते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, ठीक है, 3 जा। ओके, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, और हमारे पास 10 की पावर माइनस सेम एज इट इज, अपॉन में 1 आर रिमेन है। आर की वैल्यू क्या है मीटर में, 0.1। पॉइंट से हम पॉइंट कैंसिल करेंगे, 1 0 आएगा, इट मीन 10। अब हम 10 की मल्टीप्लाई ऊपर +1 है पावर, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जो 12, 12 को 2 कैरी 1, 3 1 जो 3 और 1 4, 3 3 जो 9। ठीक है, 10 की पावर 1 पॉजिटिव इधर आगे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, -7 और 1 -8, 10 की पावर -8। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.42 10 की पावर -6। ऑब्वियस है,
यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की? टी टेस्ला। ये हमारे पास क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये बायोट-सेवर्ट लॉ का एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी के बेस पे ही मैंने आपको एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, आप उसे ट्राई करिएगा। आई होप कि आपसे हो जाएगा। देखते हैं कि इसी चैप्टर से सेकंड न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो नाउ आप देखते हैं कि हमने इसी चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन कौन सा चूज किया है जो न्यूमेरिकल्स है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप सुनिएगा अच्छे से। मैंने आपको बताया कि इसके बेस पे सेकंड क्वेश्चन आपको सेम वहां पर मिलना है, लेकिन कुछ थोड़ा सा टिपिकल थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ी सी वर्डिंग थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होगी। आप उसे ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम चैप्टर इज ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 सेंटीमीटर। इट मींस द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज, it is given in the question that the length of the solenoid is 0.5 meter. Okay, has a radius of 1 centimeter. It means r equal में 1 सेंटीमीटर। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ? मीटर में। 0.01 मीटर। नेक्स्ट वन, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। नंबर ऑफ टन कितने गिवन है? 500 टन। ठीक है। इट कैरी ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। द करंट इज ऑल्सो गिवन 5 एम्पियर। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? इट मींस हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। बी इक्वल में क्वेश्चन मार्क, बी इज टू बी कैलकुलेटेड। नाउ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ के लिए नंबर ऑफ टर्न का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एन इक्वल में कैपिटल एन अपॉन एल। द कैपिटल एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? 500। वैल्यू ऑफ स्मॉल एल इज 0.5 एम मीटर। पॉइंट हटेगा 0, 5 1 जा 5। इट मींस 1000 टर्न पर मीटर। वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। नाउ हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now we can use the formula for magnitude of magnetic field inside the solenoid. क्या फॉर्मूला होता है? B इक्वल में B इक्वल म्यू नॉट एन आई। तो बी सेम, हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? मैंने ये बताया था लास्ट क्वेश्चन में। बी नॉट की वैल्यू आ रही है, म्यू नॉट की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4 पाई 10⁻⁻⁷। म्यू की वैल्यू, एन की वैल्यू हमारे पास है, भी मैंने कैलकुलेट की है 1000। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू फॉर करंट इज 5 एम्पियर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 5 4 जो 20। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14। ओके, 10 की पावर 3, 1 2 3 एंड -11 इज 10⁻⁻⁴। ठीक है, 3.14 का डबल कितना हो जाएगा? 6.28। ठीक है, 10 की पावर -4 में से -10 माइनस कर लेंगे, 10 की पावर -3। आई नो कि बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। आई होप कि ये सभी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चाहो तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो देखते हैं इसी चैप्टर से थर्ड न्यूमेरिकल कौन सा है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, तो देखते हैं कि मैंने इसी चैप्टर से थर्ड क्वेश्चन कौन सा चूज किया है। क्वेश्चन आपके सामने है, डायग्राम भी है। क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी, इट मींस एक वायर है ए बी जिसमें ऑलरेडी करंट गिवन है। जो गिवन थिंग्स है मैं फिजिकल क्वांटिटीज को नोट कर लेता हूं। द करंट आई इक्वल में 4 एम्पियर। ठीक है, कैरी ए करंट ऑफ 4 एम्पियर। ओके, ए प्रोटॉन पी ट्रेवल एट 4, इट मींस द डिस्टेंस, इट मींस वेलोसिटी भी मान सकते हैं हम, 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पैरेलल टू द वायर ए बी, इट मींस पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट। अच्छा, यहां से जो एक वायर है यानी कि ए बी वायर के पैरेलल ये लाइन है और इसकी मिड की डिस्टेंस कितनी है? 0.2 मीटर। ठीक है, फ्रॉम इट। ठीक है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ
अपोजिट टू द करंट, इट मींस करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। टू द करंट एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द फोर्स, हमें एक तो फोर्स कैलकुलेट करना है, विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट एक्सर्ट ऑन द प्रोटॉन, जो प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है वायर ए बी के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट P, ड्यू टू द पॉइंट P इन वायर ए बी, हमारे पास वायर ए बी से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड B का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल में म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, पता नहीं स्ट्रेट वायर वाले के लिए ये होता है। I हमारे पास गिवन है, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई टू 10 रेज़ टू द पावर -7 पाई, नो प्रॉब्लम, कैंसिल हो जाएगा। R रेडियस गिवन है, यस। डिस्टेंस कितनी है, 0.2 मीटर। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए B इक्वल म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 रेज़ टू द पावर -7, वैल्यू ऑफ I इज 4, 2 सेम, पाई सेम, R की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, पाई कैंसिल बाय पाई, ठीक है। पॉइंट हटेगा 0, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 सेम, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि B की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, 4 × 10 रेज़ टू द पावर -6 टेस्ला। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड करना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रोटॉन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में, इट मींस की डायरेक्शन डाउन टू अप है। अब हम एक छोटा सा टॉपिक रिकैप करते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बाय द प्रोटॉन इट्स ऑलवेज वर्क टुवर्ड्स टू राइट देन द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला फॉर फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। देखते हैं प्रोटॉन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, QVB sin थीटा। थीटा कितने डिग्री होगा प्रोटॉन के लिए, इसके मिड में थीटा डिग्री कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। B हमारे पास ऑलरेडी अभी हमने फाइंड किया है, V क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। चार्ज, हमें चार्ज की वैल्यू याद है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या आने वाला है। F की वैल्यू क्या है 1.6 10 की पावर -19, V हमारे पास गिवन है 4 × 10⁶, ठीक है। द वैल्यू ऑफ B इज 4 × 10 की पावर -6 साइन थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ओके। अब हमारे पास 1.6 सेम, 4 4 जा 16, ठीक है, +6 -6 कैंसिल, साइन 90 की वैल्यू 1, 10 टू द पावर -19 इज रिमेन, नो प्रॉब्लम। 16 16 जा 256, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया फोर्स। आई होप कि आपको फोर्स का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डायरेक्शन मैंने बता दी, प्रोटॉन की साइड राइट साइड में होगी अकॉर्डिंग टू हमने पढ़ा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसी चैप्टर से मैंने फोर्थ न्यूमेरिकल कौन सा चूज किया है। मैंने आपको बताया कि इन्हीं न्यूमेरिकल के ऊपर बेस पे मैंने एक न्यूमेरिकल आपको और दिया है जो कि नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप जाकर उन्हें सॉल्व करें, ट्राई करें, कोशिश करें, जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके और आपके लिए एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो और हेल्पफुल हो। तो देखते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन 4 क्या है जो मैंने चूज किया है। तो देखते हैं कि मैंने इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा चूज किया है। मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज यू नो कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन हर बार आता है, एक इसका और एक कन्वर्जन का, यानी कि हमारे पास एमीटर और वोल्टमीटर के दोनों ही कन्वर्जन, और एक ये वाला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या गिवन है और गिवन को सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों पार्ट को 2 पार्ट में हम सॉल्व कर लेंगे, ए और बी कर देखते हैं क्या क्या गिवन है। एक कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0.02 मीटर एंड बाय 0.08 मीटर, इट मींस द एरिया इज ऑलरेडी गिवन 0.02 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.08 मीटर। हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हमारे लिए इजी रहेगा। पॉइंट हटाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 0, 8 2 जा 16 10 की पावर -4, क्योंकि ये पॉजिटिव 4 हो जाएगी
और न्यूमरेटर में आने पर क्या हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उससे आगे रीड करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 200 टर्न्स, इट मींस नंबर ऑफ टर्न इज 200 ऑफ फाइन वायर एंड इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, द वैल्यू ऑफ बी इज 0.2। ठीक है, नेक्स्ट वन, द रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट, इट मींस के ऑफ सस्पेंशन फाइबर इज 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। यस वी नो दिस, यस हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, मैंने वहां पर आपके यूनिट लिखवाए हैं और उनके वेयर्स लिखवाए हैं, वहां से मुझे देखकर पता चल जाएगा कि क्या क्या गिवन है। एज्यूमिंग द मैग्नेटिक फील्ड टू बी रेडियल। ठीक है, 2 पॉइंट में, पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मैक्सिमम करंट, हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। पहले पार्ट में पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट ए में मैक्स ऑफ करंट हमें फाइंड करना है, मैक्सिमम करंट। ठीक है, दैट कैन बी measured by this galvanometer if the scale can accommodate 30 डिग्री डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जो गिवन है वो कितना गिवन है 30 डिग्री। यहां पर हम नोट कर लेते हैं डिफ्लेक्शन, इट मींस अल्फा से डिनोट करते हैं यहां पर हम 30 डिग्री, द डिफ्लेक्शन ऑफ एकोमोडेट। तो हमारे पास इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, दैट वन वी कैन यूज ओवर हियर मैक्सिमम करंट के लिए NBA आई मैक्स लिख लेता हूं मैं, इक्वल में के अल्फा। ये डिफ्लेक्शन के लिए अल्फा, हमारे एंगल के लिए यूज किया जाता है। के हमारे पास क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है। ठीक है, आई मैक्स करंट है हमारे पास, ए एरिया है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एंड नंबर ऑफ टर्न है। मुझे आई मैक्स फाइंड करना है, आई मैक्स सीन के की वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास, के की वैल्यू गिवन है 10⁻⁻6 एंड वैल्यू ऑफ अल्फा मींस 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, वैल्यू ऑफ एन इज 200, बी 0.2, एरिया 16 इंटू 10⁻⁻8 सॉरी -4। अब सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं आई मैक्स क्या आने वाला है मेरे पास। आई मैक्स कैलकुलेशन को सॉफ्ट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, पॉइंट हटेगा 0। ओके, ठीक है, हमारे पास 20 कैंसिल बाय 20, इट्स ओके। ओके, पावर 4 कैंसिल बाय पावर 4, -2 रिमेन, तो 10⁻⁻2 रिमेन 1 अपॉन कितना है 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, डिवाइड करेंगे पॉइंट लगा के 0। ठीक है, एक और 0, हमारे पास क्या है 64 में 64। ठीक है, 3 रिमेन है यहाँ पर ऑलरेडी, चलिए 3 रिमेन है हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं टेबल 64 का, तो हम डिवाइड करते हैं 64 300 को 64 से डिवाइड करेंगे, 64 × 64 मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 300 को डिवाइड करना हमें 64 से। ओके, ठीक है, 64 4 जा 256, माइनस करेंगे हम 44, पॉइंट लगाएंगे 0, हमारे पास पॉइंट है ऑलरेडी, तो हमारे पास पॉइंट है तो हम लिख लेते हैं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, बाद में पॉइंट लगा लेंगे। अब हमारे पास कितनी बार आएगा 64, 6 जा कितना होता है 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38, ये चल जाएगा। यस ऑब्वियस इट विल बी वर्क, तो माइनस करेंगे 10 - 4 इज 6, 3 13 - 8 इज 5, 56 पॉइंट है ऑलरेडी 0। अब 64 10 जाएगा 640, ये 9 टाइम अप्रोक्स चल जाएगा, 9 टाइम अप्रोक्स चल जाएगा। अब हमारे पास डिवाइड करने पर कितना आया 0.469 10 की पावर -2। अब मेरे पास -2 है, पॉइंट की हम 2 डेसिमल आगे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4.69 10⁻⁻2। यह है मेरे पास आई मैक्स मींस एम्पियर, जो कि करंट है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको। कैलकुलेशन आप अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा दोबारा, और कैलकुलेशन फिर भी नहीं क्लियर होती मैं दोबारा आपको बता दूंगा। देखिए हमारे पास क्या है, हमने एक फॉर्मूला छोटा सा यूज करा है NBA आई मैक्स, हमारे पास मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। के अल्फा, हमारे पास के क्या है अल्फा क्या है, दोनों हमारे पास गिवन है ऑलरेडी। अब हमें आई मैक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई वाला चेंज का होगा डिवाइड में, सबकी वैल्यू रखी मैंने, देन कैलकुलेशन आप अपना आप भी करना, आंसर यही आएगा। अब देखते हैं हमारे पास सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में कुछ गिवन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट करंट, इट मींस यहां पर मुझे मिनिमम करंट फाइंड करना है। मिनिमम करंट के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आई मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, कुछ इसके लिए स्पेसिफिकेशन गिवन है,
that can be detected if the minimum observable deflection is 0.1 degree. It means the value of alpha is 0.1 degree. सेम ऐसी हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, सेम यहाँ पर हम आई मिनिमम के नाम से फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. आर्ग्यूमेंट फॉर्मूला सेम वही के अल्फा, हमारे पास डिफ्लेक्शन गिवन है तो मुझे आई मिनिमम इट मींस स्मॉलेस्ट करंट फाइंड करना है. यहाँ पर मैंने कौन सा करंट फाइंड किया था, मैक्सिमम करंट, लार्जेस्ट और यहाँ पे स्मॉलेस्ट. तो मल्टीप्लाई वाला चेंज होगा डिवाइड में. के की वैल्यू क्या गिवन है, सेम वही यूज कर लेंगे. के की वैल्यू 10⁻⁻⁶, अल्फा की वैल्यू 0.1 का डिफ्लेक्शन है. एन नंबर ऑफ टर्न कितने गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ टर्न गिवन है 200. बी मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला एंड द एरिया इज 16 × 10⁻⁻⁴. सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है. पॉइंट कैंसिल बाय पॉइंट. ओके 10⁻⁻⁴ कैंसिल बाय 10⁻⁻⁴, -2 रिमेन. ओके 10⁻⁻2 1 अपॉन कितने गिवन है 200. 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 2 जीरोस ऊपर आएंगे, -2 डिवाइड करते हैं. अब हम इसे क्या हमारे पास आंसर आने वाला है. तो हम 200 हमारे पास है 1 से डिवाइड करेंगे. 1 पॉइंट लगाकर 0, एक और 0, एक और 100 को 64 से 64 बन जा 64, माइनस करेंगे 36, पॉइंट लगाएंगे 0. इसके लिए यस हमारे पास कितनी बार आया था, 8 टाइम आया था 64. 5 टाइम चेक करेंगे 320, 5 टाइम 320, माइनस करेंगे 40, पॉइंट ऑलरेडी है 0, 320 1 टाइम और 1.56 इज वेल 156 10⁻⁻⁴. हम इसे क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल आगे कर सकते हैं. 1.56 10 की पावर कितनी आ जाएगी. अब हम पता है पॉइंट, आपको वैसे मैं बता दूं, ये तो छोटा सा पॉइंट आपको पता ही है. अगर आप चाहो तो पॉइंट वाला अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप स्लोली भी कर सकते हैं. पॉइंट हटाएंगे 4 जीरोस क्योंकि 4 के बाद डिजिट है. अब आपको 2 जीरो और यहाँ लेकर जा रहे हैं, 2 डिजिट बढ़ानी है. इट मीन पावर कितनी हो जाएगी, -6 हो जाएगी. आप ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो. मैं आपको डायरेक्ट भी एक बार बता देता हूँ. अगर आपके पास पावर नेगेटिव है और आपको लेफ्ट से राइट पे जाना है, इट मीन राइट साइड जाना है, तो आपकी पावर किससे होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी. और लेफ्ट साइड में जाना है तो आपकी पावर डिक्रीज होती रहेगी. ये माइनस के लिए सिर्फ. आई होप कि आपको इसी न्यूमेरिकल के दोनों ही पार्ट क्लियर हुए हो. ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था. इसका सेम पार्ट मैंने बताया कि कहां पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स में, उसे सॉल्व करिए और ट्राई करिएगा. उसके आंसर मैंने उसके सामने लिख दिए. ट्राई करिए कि आपके 5 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आ सकते हैं. थैंक्स. देखते हैं अब हमारे पास इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जो बहुत बेस्ट है हमारे लिए. तो ये देखते हैं कि मैंने इसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा चूज किया है. जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और एक कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो एमीटर और वोल्टमीटर. मैंने इस चैप्टर से 5th क्वेश्चन जो है वही चूज किया है जो एमीटर और वोल्टमीटर वाला है. तो पहले हम 2 पार्ट में, पहले पार्ट में मुझे वोल्टमीटर वाली रीडिंग चेक करनी है और दूसरे पार्ट में एमीटर की रीडिंग चेक करनी है. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. सेम एज इट एज मैं उसी गिवन को लिख लेता हूं. और क्वेश्चन के 2 पार्ट है तो 2 पार्ट में क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे. ए पार्ट देन बी पार्ट. फर्स्ट पार्ट क्या है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm. इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 10 ohm. Produce full scale deflection when a current of 25 milliampere Ig. It means current of galvanometer is 25 milliampere. मिलीएम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई. Is produced through it. Okay. Describe showing full calculation how will you convert the galvanometer into a part, a voltmeter reading up to 120 volt. It means the reading of galvanometer 120 volt. वोल्टमीटर की हमारे रीडिंग गिवन है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यही है. देन दी वोल्टमीटर रीडिंग या कन्वर्जन. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल में V/Ig माइनस Rg. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कन्वर्जन के लिए फॉर द कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर. तो V हमारे पास कितना गिवन है 120. Ig मेरे पास करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर 20 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है. Rg मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 10.
देखते हैं, सॉल्व करते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन से अपनी। 120 सेम, 120 को मैं 10 -3 चेंज इनटू +3, इट मींस 3 टाइम्स जीरोस। देखिएगा आप 10 3 और 1 4, 1 2 3 4, 4 zeros is as it as 25 सेम -10 सेम, 25 1 जा 25, 4 जा 12, 4 जा 48, 2 0 सेम -10 तो कर लेंगे हम। 1400 में 100 माइनस कर लेंगे, 4790। ये मेरे पास क्या आया, रेजिस्टेंस आया किसका, द कन्वर्टर ऑफ वोल्ट मीटर। अब हम देखते हैं कन्वर्जन करते हैं किसका, एमीटर वाला। एमीटर वाले कन्वर्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट कैसे होगा। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सेकंड पार्ट में एन एमीटर रीडिंग अप टू 20 एम्पियर, इट मींस आई कितना गिवन है, 20 एम्पियर गिवन है। कन्वर्जन ऑफ एन एमीटर, एमीटर का कन्वर्जन देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर एस लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। वैल्यू हमारे पास सब गिवन है, ठीक है। आई जी क्या गिवन था, गैल्वेनोमीटर की करंट हमारे पास गिवन था 25 इंटू 10⁻³ रेजिस्टेंस कितना था 10 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 और आई जी की वैल्यू सेम। कैलकुलेशन आप बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, इजी भी है बहुत हार्ड भी है। मेरी आप थोड़ी सी ट्रिकी कैलकुलेशन देखिएगा। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे 25 10⁻³ से डिवाइड कर देता हूँ। 25 10⁻³ से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इट मीन्स ये वाले पार्ट को भी और उस वाले पार्ट को भी। सिर्फ थोड़ा सा डिवाइड वाला पोर्शन आपको देखने में थोड़ा सा डेंजर लग रहा होगा, वरना अदरवाइज आप कैलकुलेशन जब करेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ यही वाला सॉफ्ट है। कैंसिल बाय दिस, दिस कैंसिल बाय दिस। अब -3 चेंज इनटू +3, यहाँ मेरे पास सिर्फ 10 रिमेन है। यहाँ कितना जाएगा 20 -3 किस में चेंज हो गया प्लस में, 25 सेम और मेरे पास क्या गिवन है 1 रिमेन है क्योंकि सेम कैंसिल बाय सेम। तो 25 4 जा 100, अब क्या रिमेन है 10 अपॉन 4 2 8 मतलब 800 -1 10/799 डिवाइड करते हैं, ठीक है। पॉइंट सेम 0, तो मेरे पास 0 कितना है 100 आ जाएगा। एक और 0 मैंने पॉइंट लगाया 10 था ऑलरेडी, पॉइंट लगा 0 आ गया, एक और 0। अब मुझे डिवाइड करना है 799 से। आप 799 से डिवाइड कर लेंगे, कितने टाइम आएगा 1 टाइम। कितना रिमेन आएगा 210। मैं इसे यहाँ पर डिवाइड कर दूँ, शायद वहां पर दिख नहीं रहा होगा आपको। 799 से 1000 को 1 जा 799, हमारे पास कितना रिमेन आएगा 21। पॉइंट लगा के हमारे पास ऑलरेडी है पॉइंट, 0 आ जाएगा हमारे पास। ये कितना आएगा 8 3 जा 24, 3 जा 2 जाएगा, 2 जा कितना आता है 16, 598 माइनस करेंगे हमारे पास 402 412, पॉइंट ऑलरेडी 0, तो 85 जा, ठीक है 825 हमारे पास ये आंसर है ना 0.0125 या इट्स करेक्ट। हमारे पास वैल्यू कितनी आई 0.0125 ओम। तो आई होप कि आपको कन्वर्जन ऑफ एमीटर और कन्वर्जन ऑफ वोल्टमीटर दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैंने बताया कि दोनों ही टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 1 और 2 मार्क्स में पक्का आने वाले हैं क्वेश्चंस, और ये मैंने आपको कराए हैं। अभी आप इन्हें अच्छे से क्लियर कीजिएगा, समझिएगा। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 5 क्वेश्चन की छोटी शीट बनाई है जो आप पीडीएफ की तरह आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कीजिए और उन्हीं से भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। पहले आप इन 5 क्वेश्चन को यहाँ समझिए, देन इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लर्न कीजिए, तब आप उन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप उसमें अच्छे से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, चैनल पर चैप्टर 4 के सभी फॉर्मूले की वीडियो ऑलरेडी है। 1 to चैप्टर 4 फॉर्मूले न्यूमेरिकल सब वीडियोस ऑलरेडी है। पूरी फिजिक्स की इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की भी वीडियो वहां पर ऑलरेडी है कि कौन कौन से आपको आर्टिकल्स करने हैं। जिन आर्टिकल्स को आप ओनली 31 और 30 आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल को करने के बाद आप एग्जाम में एटलीस्ट 65 to 70 मार्क्स तो बहुत अच्छे से गेन कर सकते हैं। देन आप एक चीज और छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ याद रखिएगा कि वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे कि आपके
फ्रेंड्स की और कजन्स की और क्लासमेट्स की सबकी हेल्प हो सके। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले चैप्टर 5, 6 कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है जैसे कि 7, 9, 10 पूरी हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, पता है आपको कितनी इंपॉर्टेंट वो है यूनिट है, उसके भी आपको सभी अपडेट्स आपको मिल सके टाइम से। थैंक्स।